चाहे वह तहसीलें हों या फिर हाई कोर्ट जैसे शीर्ष न्यायिक क्षेत्र, वकीलों का गुस्सा यूपी को दहला रहा है। पिछले एक हफ्ते से हालत यह है कि प्रदेश में न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर आम आदमी नाराज होता जा रहा है। लेकिन यूपी के सबसे बड़े वकीलों में से एक डॉक्टर एलपी मिश्र इस पूरे मामले में वकीलों को ही एक सिरे से दोषी नहीं ठहराते हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और पुलिस की हरकतें पूरे प्रदेश में असंतोष की आग धधका रही हैं, चाहे वकील हो या आम आदमी, और इसका ठीकरा आज वकीलों पर फोड़ा जा रहा है। ऐसी हालत में सरकार को चाहिए कि अगर कानून व्यवस्था की हालत अगर वह मजबूत करना चाहती है तो फिर ऐसे विवादों पर एक ठोस तरीका खोजा जाना चाहिए। दुखद की स्थिति है कि हर गली चौराहे तक वकीलों का ये आंदोलन पहुंचता जा रहा है और हिंसक स्थिति होती जा रही है। जिम्मेदार तो आप भी हैं। जिम्मेदारी का निभाना तो सबको चाहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन वकीलों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक वकील कम से कम 2 से लेकर के 15-20 तक को सेवायोजन देता है अपने चैम्बर में। तो वकील खुद स्वयं अपने में अपना सेवायोजन करता है और 2 से कम मैं कह रहा हूं, कम से कम 2 आदमी एक वकील के चैम्बर में रहते हैं। मुंशी हो, चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे जो कुछ हो, उनके साथ जो ईश्वर की कृपा से जिनकी वकालत थोड़ी बहुत अच्छी चलती है, उनके यहाँ तमाम जूनियर्स भी होते हैं जिनको भी सेवायोजन ही समझिए उसको मिलता है। तो 2 से लेकर के, जैसा मैंने कहा, 20, 25, 30, 40 तक प्रत्येक चैम्बर से जो है संयोजन होता है। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से वकील को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है, ना ही जो है जो राज्य की शक्तियां हैं वो वकीलों को उस दृष्टिकोण से आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक देखती हैं। यहाँ 2 प्रश्न हैं। एक तो यह है कि जो इंडिविजुअल घटनाएं हो रही हैं, किसी को गोली मार देना, ये उसके लिए वकील भी तो कहीं जिम्मेदार है, और अगर नहीं भी है तो वकील के ये मामला इंडिविजुअल है, उसको प्रशासनिक तौर पर देखने के बजाय उसको बार का एक मुद्दा बनाना और सड़क पर आ जाना, पूरे प्रदेश भर में फैल जाना, ये कहाँ तक? अब अगर वकीलों को सड़क पर पीटा जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, उनके ऊपर इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा तो विरोध तो होगा ही। आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी संगठित जिस दिन हो जाए, अगर उसके खिलाफ होगा तब क्या होगा? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आम आदमी की सुरक्षा नहीं हो रही है और उसकी सुरक्षा दांव पर लगी हुई है, अगर आम आदमियों का संगठन बन जाए तब शासन तंत्र क्या करेगा? लेकिन वादी के तो जीवन का प्रश्न है। तो सबके जीवन का प्रश्न है, वकीलों के जीवन का प्रश्न नहीं। प्राथमिक क्या है? प्राथमिकता क्या है? हाँ, इनमें प्राथमिक क्या है, वकील या आम आदमी का? दोनों प्राथमिक है। सबकी प्राथमिकता तो आम आदमी की है ही। आम आदमी की प्राथमिकता है, आम आदमी के लिए ही शासन तंत्र है, आम आदमी के लिए ही राजतंत्र है, आम आदमी के लिए ही न्यायिक व्यवस्था है, आम आदमी के लिए ही वकील है, आम आदमी के लिए ही न्यायाधीश है। सब तो आम आदमी के लिए, सबके लिए है ही। डॉक्टर साहब, एक सरकार ने वकीलों को बड़े बड़े पदों पर रख दिया है, CSC लेकर के और नीचे तक पदों पर हैं और हजारों की तादाद में है। वो इस पूरे आंदोलन में सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके पास एक तरीका था खोजने का, लेकिन वो केवल नौकरी बजाने तक आमादा है। वो नीचे इस आदमी की समस्या को वकील के पहुंचाने तक या आम आदमी की पीड़ा पहुंचाने या प्रशासन तक या सरकार तक मुद्दा पहुंचाने के लिए नाकाबिल है। अब देखिए, ऐसा है कि जो सरकारी धन पाता है, वो सरकारी उसमें है, तो वो तो उससे तो अपेक्षा की भी नहीं जाती है कि वो आम वकील की तरह जो है आवाज़ उठाएगा। वकीलों को भी अपना कोई आंदोलन हो तो जिम्मेदारी पूर्वक निभाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि
अदालतों का कार्य बहुत समय तक बाधित नहीं होना चाहिए और सांकेतिक होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जो है वो जागरूकता या थोड़ा सा जिसको आप कंसर्न कहते हैं या जिसको सेंसिटिविटी कहते हैं, थोड़ी सी जो है वो शासन तंत्र में भी होना चाहिए। अगर इस तरह से वकीलों के ऊपर जो है वो दमनात्मक कार्रवाई, चाहे वो पुलिस फोर्स हो या कोई हो, करता है तो उसके खिलाफ भी संज्ञान लिया जाना चाहिए और समयानुसार संज्ञान लेना चाहिए। उमानाथ जी जब जस्टिस थे यहाँ पर, सीनियर जज थे, उन्होंने 492 वकीलों को आपराधिक घटनाओं में लिप्त माना था। अब उनकी संख्या बताते हैं लोग 4,500 के ऊपर हो चुकी है अकेले लखनऊ में। वजीरगंज में एक पूरा रजिस्टर बना हुआ है कि आपराधिक अधिवक्ता। ये स्थिति क्या है? हाँ, गलत है। वकीलों को तो बहुत ही जागरूक रहना चाहिए और धर्म की वो रक्षा करते हैं। धर्म का माने धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य वो धर्म है, चाहे वो कानून हो, न्यायिक व्यवस्था हो, कुछ भी हो। तो वकीलों को तो जागरूक होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य की स्थिति है, अगर वकील अपराधी है तो इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो वकील और लघुआ भगुआ में कैसे छानेंगे? अब लघुआ भगुआ कौन होगा, वकील कौन होगा, इसकी तो कई स्तरों पर जांच हो रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कर रही है, यूपी बार काउंसिल भी कर रही है। अब बीच में जहाँ इतना जो है वो खुला समुद्र है तो उसमें तो बहुत सारे आ ही जाते होंगे, तो उनकी छटनी होनी चाहिए समय समय पर। गलत आपराधिक वृत्ति के लोगों को लीगल प्रोफेशन में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। वकील आम आदमी के खिलाफ खड़ा होता जा रहा है, जबकि होना चाहिए उसके साथ मिक्स करके, मिल करके उस पर। नहीं, वकील आम आदमी के खिलाफ कहाँ खड़ा होता है? महाराज लखनऊ के ही घटनाओं में अभी देखिए मारपीट हुई है, लड़कियों को मारा गया, महिलाओं को कार पे हमला हुआ है। हाँ, ये घटनाएं, छुटपुट घटनाएं जो हैं वो गलत हैं, ऐसी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकीलों को जिम्मेदार होना चाहिए और वो एक अपनी भूमिका निभाते हैं न्याय करने में, न्याय दिलाने में। तो उस न्याय दिलाने की प्रक्रिया में उनका अपराधीकरण तो उनका नहीं वकीलों का होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बार एसोसिएशनों की भूमिकाओं को किस तरीके से देख सकते हैं आप? बार एसोसिएशन तो भूमिका अपनी निभाते हैं, उनको क्या करना, कोई इंडिविजुअल उनके ऊपर तो कंट्रोल है नहीं। अब वो व्यक्तिगत स्तर पर, निजी स्तर पर अगर बार एसोसिएशन अपने यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत जगह की भी आ चुकी है, मांगे भी हो रही हैं कि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दें और वो ये करें और अपना पहचान पत्र रखें, सब रखें, ये सब करते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये विद्वेष को दो लाइनों में अगर आप कहना पड़ा, कैसे सुधारेंगे आप इसको? अब यही हम तो यही कहेंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अगर इंडिविजुअल अधिवक्ता सुधरेगा तो अधिवक्ता समाज सुधरेगा। लेकिन उसके साथ साथ अधिवक्ताओं की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जैसे फौजदारी में लोग वकालत करते हैं, सजा दिलवाते हैं, फांसी दिलवाते हैं, तो ये तो फिर अभी तक तो वकीलों के विरुद्ध कोई ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये चाहे वो शासन तंत्र हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, तो वकीलों की सुरक्षा की व्यवस्था थोड़ी होनी चाहिए। और बार एसोसिएशन भी अपने में करते हैं, देखते हैं। अब वो कहीं से कोई बाहर से कोई काला कोट पहन करके आ जाए तो आज के ज़माने में तो न तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सभी को पहचानते हैं और न कोई ऐसी व्यवस्था है कि उसको कैसे चेक किया जाएगा, कैसे करेंगे। तो कुछ व्यवस्था होगी, सब लोग बैठ करके उस पर मनन करना चाहिए सबको। तो ये जिम्मेदारी देख रहे हैं आप सरकार से ही? सरकार तो जो है वो कानून बनाती है, व्यवस्था कर सकती है। सरकार से नहीं कहते हैं सरकार करे, आपस में भी बार एसोसिएशन को, जैसा कि आपने कहा कि बार एसोसिएशन की भूमिका है, सब लोग बाहर से आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो वकील नहीं हैं, तो उनकी पहचान होनी चाहिए और जो अपराधी वकील हैं उनकी भी पहचान होनी चाहिए। तो फिर ऐसे विवादों पर एक ठोस तरीका खोजना ही पड़ेगा। साफ बात तो यही है कि वकीलों की यह हड़ताल किसी एक वर्ग विशेष का गुस्सा भर नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे राज्य सरकार की असफलता भी है। जिस तरह आम आदमी को सड़क पर, थाने पर या सामान्य दूसरे स्थानों पर प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है, गालियां दी जाती हैं, घूस लिया जाता है, वकीलों का गुस्सा शायद इन्हीं के खिलाफ है। तो यह है डॉक्टर एलपी मिश्र। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के साथ और किसी दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।